नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः पितामहाय। ओम नमः प्रजापतिभ्यः। ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय। ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, क्रोध में भरे हुए भीमसेन आदि जो योद्धा द्रोणाचार्य पर चढ़ाई कर रहे थे, उन सब के रथों के अश्व व ध्वजा आदि में चिन्ह कैसे थे, ये मुझे बताओ। संजय ने कहा, राजन, रीछ के समान रंग वाले अश्वों से जुते हुए रथ पर बैठकर भीमसेन को आते देख चांदी के समान श्वेत अश्वों वाले शूरवीर सात्विकी भी लौट पड़े। सारंग के समान रंग के अश्वों से युक्त युधामन्यु स्वयं ही अपने अश्वों को शीघ्रतापूर्वक हाँकता हुआ द्रोणाचार्य के रथ की ओर लौट पड़ा। पांचाल राजकुमार धृष्टद्युम्न कपोत के समान रंग वाले स्वर्णभूषित एवं अत्यंत वेगशाली अश्वों के द्वारा लौट आया। छत्रधर्मा अपने पिता धृष्टद्युम्न की उत्तम सिद्धि चाहता हुआ लाल रंग के अश्वों से युक्त रथ पर आरूढ़ हो लौट आया। शिखंडी का पुत्र क्षत्रदेव कमल पत्र के समान रंग तथा निर्मल नेत्रों वाले सजे सजाए अश्वों को स्वयं ही शीघ्रतापूर्वक हाँकता हुआ वहां आया। तोते की पांख के समान रोम वाले दर्शनीय काम्बोज देशीय अश्व नकुल को वहन करते हुए बड़ी शीघ्रता के साथ आपके सैनिकों की ओर दौड़े। भरतनंदन उत्तमौजा को मेघ के समान श्याम वर्ण वाले अश्व युद्ध स्थल की ओर ले जा रहे थे। सहदेव को तीतर के समान चितकबरे रंग वाले तथा वायु के समान वेगशाली अश्व उस भयंकर युद्ध में ले गए। गजदंत के समान श्वेत रंग, काली पूंछ तथा वायु के समान तीव्र एवं भयंकर वेग वाले अश्व नरश्रेष्ठ राजा युधिष्ठिर को रण क्षेत्र में ले गए। स्वर्ण के उत्तम आवरणों से ढके हुए वायु के समान वेगशाली अश्वों द्वारा सारी सेनाओं ने महाराज युधिष्ठिर को सब ओर से घेर रखा था। राजा युधिष्ठिर के पीछे पांचाल राज द्रुपद चल रहे थे। उनका छत्र स्वर्ण का बना हुआ था। वे ललाम और हरी संज्ञा वाले अश्वों से, जो सब प्रकार के शब्दों को सुनकर उन्हें सहन करने में समर्थ थे, सुशोभित हो रहे थे। मत्स्यराज विराट के रथ के अश्व पाडर के फूलों के समान लाल एवं श्वेत रंग वाले थे। हल्दी के समान पीले रंग वाले तथा स्वर्ण में माला धारण करने वाले वेगशाली अश्व विराट राज के पुत्र को रणभूमि की ओर ले जा रहे थे। 5 भाई के राजकुमार इंद्रगोप अर्थात वीर बहुटी के समान रंग वाले अश्वों द्वारा रणभूमि में लौट रहे थे। वे सब के सब लाल रंग की ध्वजा पताका धारण किए हुए थे। पांचाल राजकुमार शिखंडी को तुम्बरू के दिए हुए मिट्टी के कच्चे पात्रों के समान रंग वाले अश्व वहन कर रहे थे। आर्य पुरुष सिंह शिशुपाल के पुत्र के सारंग के समान चितकबरे अश्व क्रीड़ा करते हुए से वहन कर रहे थे। चेदी देश का राजा धृष्टकेतु काम्बोज देशीय चितकबरे अश्वों द्वारा युद्ध भूमि की ओर लौट रहा था। के राजकुमार बृहत क्षत्र को पुआल के धुएं के समान उज्जवल नील वर्ण वाले सिंधु देशीय अच्छी जाति के अश्वों ने शीघ्रतापूर्वक रणभूमि में पहुंचाया। शिखंडी के शूरवीर पुत्र ऋक्षदेव को पद्म के समान वर्ण और निर्मल नेत्र वाले बाल्हिक देश के सजे सजाए अश्वों ने रणभूमि में पहुंचाया। स्वर्ण के आभूषणों तथा कवचों से सुशोभित रेशम के समान श्वेत पीत रोम वाले सहनशील अश्वों ने शत्रुओं का दमन करने वाले सेना बिंदु को युद्ध भूमि में पहुंचाया। क्रौंच वर्ण के उत्तम अश्वों ने काशीराज अभिभू के सुकुमार एवं युवा पुत्र को, जो महारथी वीर था, युद्ध भूमि में पहुंचाया। राजन, मन के समान वेगशाली तथा काली गर्दन वाले श्वेत वर्ण के अश्व राजकुमार प्रतिबिंद को रण में ले गए। भीमसेन ने जिस सौम्य रूप वाले पुत्र सुतसोम को जन्म दिया था, उसे उड़द के फूल की भांति श्वेत और पीले रंग वाले अश्वों ने रण क्षेत्र में पहुंचाया। कौरवों के उदयंदु नामक पुर अर्थात इंद्रप्रस्थ में सोमाभिषव अर्थात सोमरस निकालने के दिन सहस्रों चंद्रमाओं के समान कांतिमान व बालक उत्पन्न हुआ था। इसी कारण से उसका नाम सुतसोम रखा गया था। नकुल के पुत्र शतानिक को
शाल पुष्प के समान रक्त पीत वर्ण वाले और बाल सूर्य के समान कांतिमान अश्व रणभूमि में ले गए। मोर की गर्दन के समान नीले रंग वाले अश्वों ने सुनहरी रस्सियों से आबद्ध हो द्रौपदी पुत्र सहदेव कुमार पुरुष सिंह श्रुतकर्मा को युद्ध भूमि में पहुंचाया। द्रौपदी नंदन अर्जुन कुमार श्रुतकीर्ति को नीलकंठ की पांख के समान रंग वाले उत्तम अश्व रण क्षेत्र में ले गए। जिसे युद्ध में श्री कृष्ण और अर्जुन से ड्योढ़ा बताया गया है, उस सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को रण क्षेत्र में कपिल वर्ण वाले अश्व ले गए। आपके पुत्रों में से जो एक युयुत्सु पांडवों की शरण में जा चुके हैं, उन्हें पुआल के डंठल के समान रंग वाले विशालकाय एवं बृहद अश्वों ने युद्ध भूमि में पहुंचाया। उस भयंकर युद्ध में काले रंग के सजे सजाए अश्वों ने वृद्धक्षेम के वेगशाली पुत्र को युद्ध भूमि में पहुंचाया। सुचित्र के पुत्र कुमार सत्यधृति को स्वर्ण में विचित्र कवचों से सुसज्जित और काले रंग के पैरों वाले उत्तम अश्वों ने युद्ध क्षेत्र में उपस्थित किया। सुनहरी पीठ से युक्त रेशम के समान रोम वाले स्वर्ण मालाधारी तथा सहन शक्ति से संपन्न अश्वों ने श्रीमान को युद्ध में पहुंचाया। स्वर्ण माला धारण करने वाले शूरवीर और स्वर्ण रंग के पृष्ठ भाग वाले सजे सजाए अश्व स्पृहणीय नरश्रेष्ठ काशीराज को रणभूमि में ले गए। सत्यधृति को अरुण वर्ण के अश्वों ने युद्ध क्षेत्र में उपस्थित किया। जो पांचालों के सेनापति हैं, जिन्होंने द्रोणाचार्य को अपना भाग निश्चित कर रखा था, उन धृष्टद्युम्न को कपोत के समान रंग वाले अश्वों ने युद्ध भूमि में पहुंचाया। उनके पीछे सुचित्र के पुत्र सत्यधृति, श्रीमान, वसुदान और काशीराज के पुत्र अभिभू चल रहे थे। वे सब के सब स्वर्ण मालाओं से अलंकृत एवं सुशिक्षित उत्तम काबुली अश्वों द्वारा शत्रु सेना को भयभीत करते हुए धृष्टद्युम्न का अनुसरण कर रहे थे। उनके सिवा 6 सहस्त्र काम्बोज देशी प्रभद्रक योद्धा भांति भांति के श्रेष्ठ अश्वों से जुते हुए सुनहरे रंग के रथ और ध्वजा से संपन्न हो धृष्टद्युम्न के पीछे पीछे जा रहे थे। नेवले तथा रेशम के समान रंग वाले अर्थात पिंगल गौर वर्ण के उत्तम अश्व, जो सुंदर स्वर्ण की माला से विभूषित तथा प्रसन्न चित्त वाले थे, चेकितान को युद्ध स्थल में ले गए। अर्जुन के मामा पुरुजित कुंती भोज इंद्रधनुष के समान रंग वाले उत्तम श्रेणी के सुंदर अश्वों द्वारा उस युद्ध भूमि में आए। राजा रोचमान को ताराओं से चित्रित अंतरिक्ष के समान चितकबरे अश्वों ने युद्ध भूमि में पहुंचाया। जरासंध के पुत्र सहदेव को काले पैरों वाले चितकबरे श्रेष्ठ अश्व, जो सोने की जाली से विभूषित थे, रणभूमि में ले गए। कमल के नाल की भांति श्वेत वर्ण वाले और शेन पक्षी के समान वेगशाली उत्तम एवं विचित्र अश्व सुदामा को लेकर रण क्षेत्र में उपस्थित हुए। जिनके रंग खरगोश के समान और लोहित हैं तथा जिनके अंगों में श्वेत पीत रोम वालियां सुशोभित होती हैं, वे अश्व उन गोपति पुत्र पांचाल राजकुमार सिंहसेन को युद्ध स्थल में ले गए। दर्शकों को मैं यहाँ बता दूं, यद्यपि सिंहसेन और व्याघ्रदत्त के मारे जाने का वर्णन आ चुका है, तथापि यहाँ अश्वों के वर्णन के प्रसंग में संजय ने सामान्यतः सबके अश्वों का उल्लेख कर दिया है। मृत्यु से पहले वे दोनों वैसे ही अश्वों पे आरूढ़ हो रणभूमि में पधारे थे। तो संजय ने आगे कहा, पांचालों में विख्यात जो पुरुष सिंह जन्मेजय हैं, उनके उत्तम अश्व सरसों के फूलों के समान पीले रंग के थे। उड़द के समान रंग वाले स्वर्णमाला विभूषित दधी के समान श्वेत पृष्ठ भाग से युक्त और चितकबरे मुख वाले वेगशाली विशाल अश्व पांचाल राजकुमार को संग्राम भूमि में शीघ्रता पूर्वक ले गए। शूर सुंदर मस्तक वाले सरकंडे के पोरुओं के समान श्वेत गौर तथा कमल के केसर की भांति कांतिमान अश्व दंडधार को रणभूमि में ले गए। गधे के समान मलिन एवं अरुण वर्ण वाले पृष्ठ भाग में मूषक के समान श्याम मलिन कांति धारण करने वाले तथा विनीत अश्व व्याघ्रदत्त को युद्ध में उछलते कूदते हुए से ले गए। काले मस्तक वाले विचित्र वर्ण तथा विचित्र मालाओं से विभूषित अश्व पांचाल देशीय पुरुष सिंह सुधनवा को लेकर रणभूमि में उपस्थित हुए। इंद्र के वज्र के समान जिनका स्पर्श अत्यंत दुस्सह है, जो वीर बहुटी के समान लाल रंग वाले हैं, जिनके शरीर में विचित्र चिन्ह शोभा पाते हैं तथा जो देखने में भी अद्भुत हैं, वे अश्व चित्रायुध को युद्ध भूमि में ले गए। स्वर्ण की माला धारण किए चक्रवाक के उदर के समान कुछ कुछ श्वेत वर्ण वाले अश्व कौशल नरेश के पुत्र सुक्षत्र को युद्ध में ले गए।
चितकबरे विशालकाय वश में किए हुए स्वर्ण की माला से विभूषित तथा ऊंचे कद वाले सुंदर अश्वों ने क्षेम कुमार सत्यदिति को युद्ध भूमि में पहुंचाया। जिनके ध्वज, कवच और धनुष ये सब कुछ एक ही रंग के थे, वे राजा शुक्ल वर्ण के अश्वों द्वारा युद्ध भूमि में लौट आए। समुद्रसेन के पुत्र भयानक गति से युक्त चंद्रसेन को चंद्रमा के समान श्वेत रंग वाले समुद्री अश्वों ने युद्ध भूमि में पहुंचाया। नील कमल के समान रंग वाले स्वर्ण में आभूषणों से विभूषित विचित्र मालाओं वाले अश्व विचित्र रथ से युक्त राजा शैब्य को युद्ध स्थल में ले गए। जिनके रंग केराव के फूल के समान है, जिनकी रोम राशि श्वेत लोहित वर्ण की है, ऐसे श्रेष्ठ अश्वों ने रथसेन को संग्राम भूमि में पहुंचाया। जिन्हें सब मनुष्यों से अधिक शूरवीर नरेश कहा जाता है, जो चोरों और लुटेरों का नाश करने वाले हैं, उन समुद्र प्रांत के अधिपति को तोते के समान रंग वाले अश्व रणभूमि में ले गए। जिनके माला, कवच, अस्त्र शस्त्र और ध्वज सब कुछ विचित्र है, उन राजा चित्रायुध को पलाश के फूलों के समान रंग वाले उत्तम अश्व संग्राम में ले गए। जिनके ध्वज, कवच और धनुष सब एक रंग के थे, वे राजा नील अपने रथ में जुते हुए नील रंग के अश्वों द्वारा रण क्षेत्र में उपस्थित हुए। राजा चितकबरे अश्वों द्वारा युद्ध भूमि में आए। जिनके रंग कमल पत्र के समान थे, वे उत्तम अश्व रोचमान के पुत्र हेमवर्ण को रणभूमि में ले गए। सरकंडे के समान श्वेत गौर पीठ वाले श्वेत अंडकोशधारी तथा कुक्कुट के अंडे के समान श्वेत अश्व दंडकेतु को युद्ध स्थल में ले गए। जिसके रथ पर सागर के चिन्ह से युक्त ध्वजा फहराती है, उस बलवान राजा पांडे ने वैदुर्य मणि की जाली से आच्छादित तथा चंद्र किरणों के समान श्वेत अश्वों द्वारा द्रोणाचार्य पर धावा किया। वासक पुष्पों के समान रंग वाले अश्व राजा पांडे के पीछे चलने वाले 1,40,000 श्रेष्ठ रथों का भार वहन कर रहे थे। अनेक प्रकार के रंग रूप से युक्त विभिन्न आकृति और मुख वाले अश्व रथ के पहिए के चिन्ह से युक्त ध्वजा वाले वीर घटोत्कच को रणभूमि में ले गए। राजा बृहंत को, जो सुवर्ण में रथ पर बैठे हुए थे, अरट्य देश के महापराक्रमी विशालकाय और सुनहले रंग वाले अश्व रणभूमि में ले गए। युधिष्ठिर को चारों ओर से घेर कर सुवर्ण के समान रंग वाले श्रेष्ठ अश्व उनके साथ साथ चल रहे थे। अन्य भिन्न भिन्न प्रकार के वर्णों से युक्त सुंदर अश्वों का आश्रय ले प्रभद्रक गण युद्ध के लिए लौट पड़े। राजेंद्र भीमसेन सहित पूरी सावधानी के साथ युद्ध के लिए उद्यत हुए वे स्वर्ण में ध्वजा वाले राजा लोग इंद्र सहित देवताओं के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। वहां एकत्र हुए उन सब राजाओं की अपेक्षा दृष्टिद्युम्न की अधिक शोभा हो रही थी और समस्त सेनाओं से ऊपर उठकर भरद्वाज नंदन द्रोणाचार्य सुशोभित हो रहे थे। महाराज, काले मृगचर्म और कमंडलू के चिन्ह से युक्त उनका स्वर्ण में सुंदर ध्वज अत्यंत शोभा पा रहा था। वैदुर्य मणि में नेत्रों से सुशोभित महासिंह के चिन्ह से युक्त भीमसेन की चमकीली ध्वजा फहराती हुई बड़ी शोभा पा रही थी। मैंने उसे देखा था। पांडुनंदन युधिष्ठिर की स्वर्णमयी ध्वजा को मैंने चंद्रमा तथा ग्रह गणों के चिन्ह से सुशोभित देखा है। उस ध्वजा में नंद उपनंद नामक 2 विशाल एवं दिव्य मृदंग लगे हुए हैं। वे यंत्र के द्वारा बिना बजाए बजते हैं और सुंदर शब्द का विस्तार करके सबका हर्ष बढ़ाते हैं। नकुल की विशाल ध्वजा शरभ के चिन्ह से युक्त तथा पृष्ठभाग में स्वर्णमयी है। मैंने देखा वो अत्यंत भयंकर रूप से उनके रथ पर फहराती और सबको भयभीत कर रही थी। सहदेव की ध्वजा में घंटा और पताका के साथ चांदी के बने हुए सुंदर हंस का चिन्ह था। वह दुर्धर्ष ध्वज शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाला था। क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा महात्मा अश्विनी कुमारों की प्रतिमाएं 5 द्रौपदी पुत्रों के ध्वजों की शोभा बढ़ाती थी। राजन, कुमार अभिमन्यु के रथ का श्रेष्ठ ध्वज तपाए हुए स्वर्ण से निर्मित होने के कारण अत्यंत प्रकाशमान था। उसमें स्वर्ण में शारंग पक्षी का चिन्ह था। राजेंद्र, राक्षस घटोत्कच की ध्वजा में गीत शोभा पाता था। पूर्व काल में रावण के रथ की भांति उसके रथ में भी इच्छानुसार चलने वाले अश्व जुटे हुए थे। राजन, धर्मराज युधिष्ठिर के पास महेंद्र का दिया हुआ दिव्य धनुष शोभा पाता था। उसी प्रकार भीमसेन के पास
वायु देवता का दिया हुआ दिव्य धनुष था। तीनों लोकों की रक्षा के लिए ब्रह्मा जी ने जिस आयुध की सृष्टि की थी, वह कभी जीर्ण न होने वाला दिव्य गांडीव धनुष अर्जुन को प्राप्त हुआ था। नकुल को वैष्णव तथा सहदेव को अश्विनी कुमार संबंधी धनुष प्राप्त था तथा घटोत्कच के पास पौलस्त नामक भयानक दिव्य धनुष विद्यमान था। भरतनंदन पांचों द्रौपदी पुत्रों के दिव्य धनुष रत्न क्रमशः रुद्र, अग्नि, कुबेर, यम तथा भगवान शंकर से संबंध रखने वाले थे। रोहिणी नंदन बलराम ने जो रुद्र संबंधी श्रेष्ठ धनुष प्राप्त किया था, उसे उन्होंने संतुष्ट होकर महामना सुभद्रा कुमार अभिमन्यु को दे दिया था। वे तथा और भी बहुत सी राजाओं की स्वर्ण भूषित ध्वजाएं वहां दिखाई देती थीं, जो शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली थी। महाराज, उस समय वीर पुरुषों से भरी हुई द्रोणाचार्य की वह ध्वज विशिष्ट सेना पट में अंकित किए हुए चित्र के समान प्रतीत होती थी। राजन, उस समय युद्ध स्थल में द्रोणाचार्य पर आक्रमण करने वाले वीरों के नाम और गोत्र उसी प्रकार सुनाई पड़ते थे जैसे स्वयंवर में सुने जाते हैं। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।